सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 19 दिसंबर 2021 को मध्याह्न की वेला में रात के आप सभी प्रेमियों का पूर्णिमा के दिन दर्शन का अवसर मिला। जगहन की पूर्णिमा है। बहुत से लोग नदियों में स्नान करने के लिए गए होंगे। तीर्थ स्थानों पर आज मेला लगा होगा। जहाँ पर कभी संत महात्मा रहे हैं, वहीं पर उनके स्थान बन गए। उन्होंने जिन देवी देवताओं को, जिन आराध्य को याद किया, उनका भी स्थान लोगों ने बना लिया। तो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही यह स्थान ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाया था। लोग जाते थे पहले के समय में, नदियों में स्नान करते थे और उनके आश्रमों पर, जहाँ पर ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संत रहते थे, उनके आश्रमों पर जा करके और अच्छी अच्छी बातों को सुनते थे और जो बातें सुन करके आते थे उनको मानते थे। जैसा वो बताते थे वैसा करते थे। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह सब वहाँ सीखते थे। और जब उस तरह से घर में आकर के आचरण करते थे, तब यही गृहस्थ आश्रम देखो प्रेमियों, स्वर्ग जैसा था। अब देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, घर घर में आप देखो कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो जा रहे हैं। देखो यह महात्माओं का क्षेत्र है। एक ही महात्मा नहीं, यहाँ कई महात्मा रहे हैं। औपचारिक शक्तियाँ भी इस क्षेत्र में रही हैं। चित्रकूट आपका मशहूर है। यहाँ राम आए थे, रुके थे, रहे थे। आप देखो गोस्वामी जी महाराज का भी स्थान रहा है। गुरु महाराज भी हमारे इसी बुंदेलखंड में, आपके समझो इधर मुस्करा के आगे। एक बार बताए कि मैं इधर साधना करता था, आया था। गुरु महाराज के पास 400 साल रहने का मौका मिला। गुरु महाराज के साथ प्रेमियों में आया था इधर। गुरु महाराज ने बताया कि मैं यहाँ इधर आया था और यहाँ रहता था, साधना करता था। बसोठ में गुरु महाराज के गुरुभाई रहते थे। उन्होंने भी बताया, कहाँ यहाँ से थोड़ी ही दूर है, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर गुरु महाराज भी यानी साधना किए थे। तो आप ऐसे धार्मिक क्षेत्र के हो कि जहाँ पर यानी समझ लो कि संतों का निवास रहा है, संतों का उपदेश होता रहा है, लेकिन उस उपदेश को यानी क्षेत्र के लोगों ने जिन्होंने छोड़ दिया, वो देखो परेशान हैं। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध किसको कहते हैं? भाग्य। भाग्य के हिसाब से उनको धन दौलत ये सब तो मिला, ऐसा आराम तो मिला, लेकिन शांति नहीं है, खुश नहीं है। वो कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दिक्कत आती रहती है। तो कारण क्या है?
कारण यह है कि उन्होंने जो बताया उसको माने नहीं। उन्होंने जैसा किया वैसा लोग आचरण नहीं किए। देखो, एक ही हुक्म पर पिता के, और राम ने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया था, जंगल चले गए थे। आप देखो प्रेमियों कि सीता जी अगर चाहती तो जब खोज करने के लिए हनुमान जी सीता के लिए गए थे और अशोक वाटिका में उनको बैठा देखा, और प्रकट हो करके जब उन्होंने कहा कि मैं दूत हूँ राम का, और विश्वास उनको हो गया कि राम के दूत हैं, तो अगर चाहती तो उनके साथ चली आती। और जो पहाड़ उठा करके हाथ में ला सकता है, सीता को हथेली पर बैठा करके ऐसे और ला करके राम के सामने खड़ा कर देता, लेकिन नहीं आई। एक धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पच पच प्रेमा। पति के चरण के अलावा और किसी को देखती ही नहीं थी। बच्चियों, आपको ध्यान देने की जरूरत है, रावण कितना समझाने की कोशिश किया। राम कथा आपके यहाँ होती होगी, सुनती होगी, कितना समझाने की कोशिश किया। जा करके अशोक वाटिका में एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो। लेकिन अगर बात भी करती थी तो तिरंधर ओट कहाँ बैठे ही, यानी तिनका लगा करके बात करती थी कि उसकी आंखों से आंखें न मिल जाएं। तो आपको समझने की जरूरत है कि उस आदर्श का पालन जब करोगे तब शांति और सुकून मिलेगा, तब समझो कि तकलीफें दूर होंगी। राम का राज्य में देखो कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा। सब सुंदर थे, बिरु शरीर था। आप देखो अल्प मृत्यु नहीं होती थी, जवानी में लोग मरते नहीं थे, बुढ़ापा जब आती थी, समय पूरा होता था, तब दुनिया संसार से जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते और मधु को निकाल लेते लोग, मधुमक्खियाँ हट जाती थी। जैसे गाय दूध दे देती है, जब देखते हैं कि दूध निकालने के लिए आ रहे हैं, ऐसे मधु निकालने के लिए मधुमक्खियाँ हट जाती थीं। जब चाहते थे तो दूध दो लेते थे। आप ये समझो मांगे बारिंदे जल रामचंद्र के राज। किसान खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। तो जिस तरह से उन्होंने किया उस तरह का अगर करने लग जाएं तो अभी ये प्रकृति जो है ये साथ देने लग जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होने लग जाए, फिर ये जो शीत लहर चल रही है, ये ठंडी हवा चल रही है, इस तरह से तकलीफ देने वाली यह हवा नहीं चलेगी। आपको समझने की ज़रूरत है, यह हवा भी आदमी के लिए ज़रूरी है, यह पानी भी ज़रूरी है, सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है, आग जिसको कहते हो, ये सब ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो वो नुकसान करती है। बच्चियों देखो, रोटी बनाती हो चूल्हे पर, तो जब उसका आंच कम रखती हो, गर्मी कम रखती हो, तो रोटी पक जाती है, चावल पक जाता है। और वही आग जब तेज हो जाती है, चावल जल जाता है, रोटी जल जाती है। ऐसे ही आप ये समझ लो, सूरज जब तेज तपने लगता है तो गर्मी बढ़ जाती है। जब हवा देखो गर्मी के महीने में तेज चलने लग जाती है तब गर्मी बढ़ जाती है। लू उसको कहते हैं कि लू चलने लग गया। यही ठंडी के महीने में जब हवा तेज चलने लगती है, ठंडी भी बढ़ती है, तब शीतलहर इसको कहते हैं कि ठंडी बहुत बढ़ गई। पहले के समय में ऐसा नहीं था, सब मौसम अनुकूल था और बहुत खुशहाल लोग रहते थे। यानी समझो कि तपन नहीं होती थी, जलन नहीं होती थी, ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी, ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं नहीं होती थी।
पहले के समय में सूखा काल नहीं पड़ता था। सतयुग का तो ऐसा इतिहास बता रहा है कि एक बार लोग बोते थे, 27 बार काटते थे, ऐसा था, आप समझ लो। लेकिन अब कोई अगर पानी चाहे तो ओला पत्थर कुदरत दे देती है, गर्मी चाहे ठंडी पड़ने लगती है, ठंडी चाहे तो गर्मी बढ़ जाती है। आदमी जैसे इनके नियम के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसे यह भी खिलाफ चलने लग गए सजा देने के लिए। पहले सजा ये नहीं देते थे, ये सब दोस्त थे एक तरह से आदमी के। जैसे कहते हैं कि कोई दोस्त होता है और वही दुश्मन बन जाता है। जब दोस्त रहता है तो मदद करता है, दुश्मन बन जाता है तो जानलेवा हो जाता है। उसी तरह से ये हो गया। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, लोगों की नीयत सही रहती थी। जैसे राम के राज्य में था, उदाहरण देकर मैंने आपको राम का ही बताया कि जननी सम जाने पर नारी और धन पर आए विष्टे विषबारी। दूसरे के धन को जहर की तरह से लोग समझते थे। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। आज इस वक्त पर देखो कब किसकी नीयत खराब हो जाए। और जब से शराब का, नशीली गोलियों का, नशे की जड़ी बूटियों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, तब से तो अपनी माँ बहन बहू को भी पहचान नहीं पाते हैं। आँखों के सामने पर्दा पड़ जाता है, काली माँ आ जाती है, समझो कि अंधा हो जाता है आदमी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जब से ये मांसाहार बढ़ा, मांस का सेवन लोग करने लग गए, खून में गर्मी जब से आई, तब से यह पहचान लोगों की खत्म हो गई। तो किसकी भूमि है? यह राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, महावीर की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, परशुराम की भूमि है। ये किसकी भूमि है? ये कबीर की भूमि है, गोस्वामी की भूमि है, पलटू नानक की भूमि है, ये अनीश दयाल जी महाराज जिनको राधा स्वामी कहा गया उनकी भूमि है, ये हमारे गुरु महाराज का कार्य क्षेत्र है। कितनी बार गुरु महाराज बुंदेलखंड में आए, ये उनकी भूमि है। अब इस भूमि पर आप देखो गलती जब लोगों ने किया तो क्या क्या किस तरह की सजा मिली, इसको आप देखो। रावण कितना विद्वान था और राम के अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि रावण को मार पाते। जो कला उन्होंने परशुराम जी से प्रार्थना करके, मांग करके लिया था और फिर रावण को मार पाए थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। कहता था स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इतनी उसके अंदर जानकारी थी, ज्ञान था, विद्या थी। बड़े बड़े देवता ठहरते नहीं थे, हट जाते थे। वरुण कुबेर, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख रखा है, कुछ नहीं छोड़ा। यह सब उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। लिखा तो उन्होंने जो घट में राम का चरित्र हो रहा है, रामचरित मानस, मानस के अंदर जो राम का चरित्र हो रहा है उसको उन्होंने लिखा। लेकिन उदाहरण देकर इसलिए समझाया कि समझ में लोगों के आ जाए। सीधी सीधी बात अगर आपको बताई जाए तो समझ नहीं पाओगे। उदाहरण देकर जब समझाया जा रहा है तब आप समझ जाओगे। तो समझो कि लिखा तो उन्होंने उत्तरकांड में सब आध्यात्म के बारे में ही, लेकिन इधर से उन्होंने बालकांड से शुरू किया है और सारे कांड अलग अलग उन्होंने लिख रखे हैं, सब में अलग अलग चीज़ें आई हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था और गोस्वामी जी महाराज का ये कार्य क्षेत्र रहा है। राम का भी यहाँ पर बड़ा महत्व है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ प्रेमियों। तो आप ये समझो कि उन्होंने ये बताया, कहा कि देखो वरुण कुमेर सुरेश समीरा, अवरण सम्मुख दर काहू न धीरा।
बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे। किसके? रावण के। हट जाते थे, इतना वीर था। जब देखा कि लड़ाई के लिए निकला रावण, तो उसका जो भाई था विभीषण, वही दुखी हो गया। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। कि कैसे ये बंदर और भालू इनके सामने ठहर पाएंगे, टिक पाएंगे। ये राक्षस तो जब भैंसा उठा करके मुंह में डाल करके और निकल जाते हैं, तो ये बंदर और भालू कैसे ठहर पाएंगे। लेकिन तीन बुराई उसके अंदर जो थी, वही उसकी शक्ति को खत्म कर देती थी। कौन सी बुराई थी? मांस खाता था, शराब पीता था, और जब बुद्धि खराब होती थी तब दूसरे की माँ बहन की पहचान आंखों से खत्म कर लेता था। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो उसका क्या हश्र हुआ, उसका क्या हाल हुआ। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये दुनिया रहेगी, लोग रहेंगे, और कैसे यहाँ राम राज्य आएगा, कैसे राम राज्य रहेगा, कैसे ये मशहूर जगह हो पाएगी, कैसे आप सोच सकते हो। देखो एक अबला की लाज समझो जब जाने लगी थी, किसकी? द्वापर में द्रौपदी की। तब क्या हुआ था? महाभारत। महाभारत का वही कारण बना। आपको समझने की जरूरत है कि 11 अक्षौणी सेना, 56 करोड़ यदुवंशी इसी वजह से खत्म हुए थे। किसकी वजह से? कि नीयत खराब हो गई थी, आंख का पानी मर गया था। दूसरे के लोभ लालच में धन के जो धन पर आए, विषते विषवारी, दूसरे का हिस्सा, दूसरे का धन विष की तरह से होता है। लेकिन उसको पाने की जब इच्छा जगी और उधर से हटी नहीं, तब विनाश हुआ। महापुरुष आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। अगर लोग मान जाते हैं तब तो दया बरसा देते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो समझो कि काल का रूप धारण कर लेते हैं। देखो भगवान राम को ही देख लीजिए, कई रूपों में रहे। आप समझो जब उनको युद्ध करने को हुआ, धनुष बाण उठा करके रौद्र रूप धारण कर लिया। दया भाव उनके अंदर पहले देखो कितने रहे, दोहराने का समय नहीं है, आप लोग कथा सुनते रहते हो। ऐसे कृष्ण ने समझाया, खूब समझाया, कहा मान जाओ, दे दो, इनका भी हक होता है, इनको दे दो कुछ हिस्सा, इनका भी होता है। लेकिन कौरवों ने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तब बोले कि अब तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई, अब तो विनाश होना ही होना है। लेकिन तो भी दया भाव उन्होंने खत्म नहीं किया। आप समझो जो काम करने के लिए आते हैं, कौन आते हैं? जैसे भगवान राम जिनको कहा गया, भगवान कृष्ण जिनको कहा गया, उनको समझ लो भगवान बुद्ध कहा गया, भगवान परशुराम कहा, भगवान जो कहे गए, ये आते हैं काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दुराचारियों के संहार के लिए। तो इनके अंदर दोनों धार होती है, दया धार और काल धार। देखो खुद कहा राम ने कि काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं तो जो काल का काम है वो भी करता हूँ, और दया भाव भी है मेरे अंदर। जो दया के घाट पर बैठता है उसको दया देता हूँ, जो काल के स्थान पर रहता है उसको सजा भी देता हूँ। कृष्ण के अंदर दया भाव आखिर तक रहा। आप समझो कि महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो उड़वी कर्नाटक में एक राज्य है, अब भी है। उड़वी के जो राजा थे वो किसी के तरफ नहीं गए थे, और नहीं तो इन लोगों ने अपनी अपनी
टीम बनाई थी, अपना दल बनाया था, तो कुछ राजा पांडवों की तरफ गए, ज़्यादातर राजा कौरवों की तरफ लड़ाई लड़ने के लिए गए, वो किसी की तरफ नहीं गए। तो जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण के पास गए पुडुवई के राजा, और उन्होंने कहा कि महाभारत होगा, अब उसको कोई टाल नहीं सकता है। मैंने भी समझाया और आपने भी समझाया, माने नहीं है। लेकिन ये बताओ कि महाभारत तो आप करा दोगे, दुराचारियों का संहार हो जाएगा, सज्जनों की रक्षा हो जाएगी, लेकिन ये भूखे मरेंगे, खाएंगे कहाँ? 18 दिन तक आपका महाभारत चलेगा, यह भी मुझे मालूम। साधना करते थे, जो साधना करता है उसको ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं भविष्य की। जो साध लेता है उसी को साध भी कहते हैं, उसी को बहुत से लोग साधु कहने लग गए। कई तरह का साधना होता है। जो शरीर को साध लेता है, कपड़ा उतार करके फेंक देता है, जो घर छोड़ देता है, जो गृह त्याग करके और समझ लो कि खुद पका खा करके और पढ़ाई करता है, वो समझ लो कि वो भी एक साधना ही है। तो शरीर को साधना, मन को साधना, यानी समझ लो यह सब साधना है। अब जो जैसी साधना करता है उसको वो चीज़ मिलती है। तो साधना करते थे तो कहा 18 दिन तक तो महाभारत चलेगा, लेकिन ये खाएंगे कहाँ? ये दोनों तरह की फौज को खिलाएगा कौन? तो ये तो भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरना यानी ये तो एक बड़ा अपराध है। भूखे को रोटी खिलाना ये तो पुण्य का काम है, भूखे मार देना ये तो पाप का काम है। तो एक पाप ये भी करोगे आप, तो ये खाएंगे कहाँ? इसके बारे में क्या सोचा? तब कृष्ण ने कहा आप प्रश्न कर रहे हो तो आप कुछ सोचे भी होंगे। बोले आप अगर हुक्म करो तो मैं दोनों को खिला दूंगा, मैं भंडारा चलाऊंगा। तो बोले अब इससे अच्छा और क्या होगा? आपसे अच्छा कौन मिलेगा? आप ही श्रेय ले लो इनको खिलाने का, भूखे न मरें ये। नहीं तो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा रहा आपको यह अक्ल आई। तो उन्होंने भंडारा चलाया था। अब सिफत थी उस भंडारे की कि बचता नहीं था और कोई भूखा भी नहीं रहता था। तब जब महाभारत खत्म हो गया तब पुडुवई के राजा से पूछा लोगों ने कि आपको अंदाजा कैसे लगता था कि इतने मर जाएंगे इतने रहेंगे? तब उन्होंने कहा कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो जब वो सोने के लिए जाते थे तो उनके सिरहाने में गिन करके मूंगफली रख देता था। और एक मूंगफली खाए समझो 50,000 जाएंगे। तो इस तरह से मैं अंदाजा लगा लेता था। तो ये तो उन्होंने उनकी विशेषता बताई, सिफत बताई।